शिवा साहू ने नाबालिग आरोपी से कहा था कि तेरी उम्र कम है, तू जोगी को चाकू मार देना, तुझे सजा नहीं होगी, तुझे हम छुड़वा लेंगे। दोनों के पास एक बटन वाला चाकू होता है और इस चाकू से, उस धारदार हथियार से मृतक के ऊपर जोरदार ताबड़तोड़ हमला किया जाता है। उसके पेट पर हमला किया जाता है, पीठ पर, गर्दन पर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश हूँ और भिलाई टाइम्स दिखना शुरू कर चुके हैं आप। राजनांदगांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें से एक नाबालिग युवक को एक युवक के द्वारा यह प्रलोभन दिया जाता है कि तू नाबालिग है, तू युवक की हत्या कर दे, तुझे सजा नहीं होगी, अगर सजा भी होगी तो तुझे हम छुड़वा देंगे। दरअसल राजनांदगांव विसर्जन झांकी से ठीक पहले 17 सितंबर शाम 7 बजे राजनांदगांव के पेंड्री में धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी गई थी। हत्या का कारण पुराना विवाद बताया जा रहा था और मृतक का नाम कामता पटेल, जो वहीं का रहने वाला था, पेंड्री का ही रहने वाला था। उसे जोगी नाम से पुकारा जाता था। हालांकि चंद घंटों में ही पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन नाबालिग आरोपी के द्वारा अन्य आरोपी भी थे। जब परिजन का दबाव बढ़ा और पुलिस ने नाबालिग से कड़ाई से पूछताछ की, तब पता चला कि इस मामले में 2 अन्य आरोपी भी है, जिसमें से एक का नाम विजय यादव उर्फ बाबा और दूसरा का नाम शिवा साहू। दोनों पेंड्री के ही रहने वाले हैं। शिवा साहू ने नाबालिग आरोपी से कहा था कि तेरी उम्र कम है, तू जोगी को चाकू मार देना, तुझे सजा नहीं होगी, तुझे हम छुड़वा लेंगे। ये कब कहा था? ये कहा था लगभग 3 माह पहले, जब शिवा साहू और वो नाबालिग आरोपी जो है वो बकरी चोरी के मामले में जेल में जाते हैं और शिवा साहू को सजा हो जाती है और नाबालिग को सजा नहीं होती। तभी उसने यह कह दिया था कि तेरी उम्र कम है, तू चाकू मार के हत्या कर सकता है। आरोपियों और मृतक के बीच पुराना विवाद था, जिसके चलते मौका पाकर 17 सितंबर शाम 5 बजे मृतक कामता प्रसाद की हत्या कर दी जाती है। दरअसल शाम 5 बजे मृतक कामता प्रसाद जो है वो पेंड्री के बजरंगबली मंदिर के पास बैठा रहता है और उसी दौरान विजय यादव और नाबालिग आरोपी पहुंचते हैं और गाली गलौच होती है, बीच बचाव भी होता है, लेकिन दोनों के पास एक बटन वाला चाकू होता है और इस चाकू से, उस धारदार हथियार से मृतक के ऊपर जोरदार ताबड़तोड़ हमला किया जाता है। उसके पेट पर हमला किया जाता है, पीठ पर, गर्दन पर सहित अन्य जगहों पर भी हमला कर दिया जाता है। मौके पर ही कामता पटेल की मौत हो जाती है। इसके बाद मौके पर ही नाबालिग को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और कड़ाई से जब पूछताछ करती है, तब वह बताता है कि शिवा साहू ने उसे प्रलोभन दिया था कि तू नाबालिग है, तू हत्या कर दे, तुझे हम छुड़वा लेंगे। इसके अलावा विजय यादव को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। सभी आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर ली है और नाबालिग आरोपी को बाल संप्रेषण गृह में भेजा जा चुका है। प्रार्थी थाना हाजिर आकर रिपोर्ट कराया कि उसके लड़के को पेंड्री बजरंगबली मंदिर के पास में पुरानी रंजिश पर से विधि से संघर्षरत बालक के द्वारा चाकू से मारकर हत्या कर दिया गया है की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिस पर से विधि से संघर्षरत बालक को विधि व संरक्षण में लेकर पूछताछ किया गया, जो बताया कि पूर्व में शिवा साहू और विजय यादव उर्फ बाबा के साथ मृतक कामता पटेल का आपसी विवाद हुआ था और करीब 2 माह पूर्व भी नाबालिग बच्चे के साथ में कामता पटेल का विवाद हुआ था, आपसी रंजिश था, जिस कारण से। और इसके पहले शिवा साहू और विधि से संघर्षरत बालक चोरी के एक मामले में, बकरा चोरी के एक मामले में आरोपी थे, जिसमें शिवा साहू जेल गया हुआ था और विधि से संघर्षरत बालक को विधिवत कर छोड़ा गया था, जिस पर से शिवा साहू ने उन्हें आश्वासन दिया था विधि से संघर्षरत बालक को कि तुम उसे मृतक कामता पटेल को चाकू से मार देना, मैं तुम्हें जेल जाने से छुड़ा दूंगा, तुम्हें सजा नहीं होने दूंगा करके आश्वस्त करके हत्या करने के लिए दुष्प्रेरण करने के नियत से सभी मौके के तलाश पर थे, जिस पर से घटना दिनांक को शाम करीब 5 बजे के आसपास कामता पटेल कहीं से आया और उसके द्वारा वहीं पास बैठे विधि से संघर्षरत बालक के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने लगा, जिससे बालक आक्रोशित में आकर अपने घर जाकर, दौड़ते हुए घर जाकर के चाकू ला करके अपने दोस्त विजय यादव उर्फ पापा के साथ उस बात को याद करते हुए कि मैं तो जेल से छूट जाऊंगा करके उस पर
कामता पटेल के ऊपर धारदार चाकू से वार कर हत्या किए थे, जिस पर से विधि से संघर्षरत बालक को पहले ही विधिवत कार्रवाई कर संप्रेक्षण के लिए भेजा गया है। बाद आज दिनांक को अन्य 2 आरोपी, एक विजय यादव उर्फ बाबा तथा शिवा साहू, जो हत्या करने के लिए दुष्प्रेरण के मामले में जेल भेजा गया है।